Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. आवाज क्लियर आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके बेटा। Yes, sir. एक बच्चा बताएगा हमारे टॉपिक्स क्या चल रहे थे या आज पूरा होने वाला है कोई ऐसा टॉपिक? Yes, sir. हो जाएगा। Narration. सर इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी हो गया था, ऑप्टेटिव रह गया था। नरेशन जो है क्लास 10 अगले मंथ बेटा बातें करो तो आप इसका मोबाइल वाला है ना, वॉइस वाला म्यूट कर लिया करो। घर पे जो बात करते हो वो हमें सुनाई नहीं देनी चाहिए। अभी कनेक्ट हो जाने दो बच्चों को, फिर मैं बताता हूँ। नरेशन में हमने देखो बच्चों क्या क्या पढ़ लिया था। हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया सबसे पहले, STATMENT। उसके बाद हमने जो है बच्चों इंटरोगेटिव पढ़ लिया, इंटरोगेटिव। उसके बाद बच्चों हमने जो है वो पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव, पढ़ा था ना। Yes, sir. आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों ऑप्टेटिव, OPTATIVE। एक बार इनका सेंटेंस भी लिख देता हूँ तो आपको अंतर पता चल जाएगा एक साथ, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा जब तक बच्चे भी जुड़ जाते हैं। स्टेटमेंट का वाक्य जो होता है कुछ भी समझने से, मैं राम सेड से सारे वाक्य बनाता हूँ। राम सेड आई विल हेल्प यू, इतना सही ले रहा हूं मैं सेंटेंस। आप लिखना जरूर सारे बच्चे, राम सेड आई विल हेल्प यू। इसी वाक्य को मैं आगे तक लेके चलूंगा। इंटरोगेटिव बनाऊं तो मैंने लिखा राम सेड विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। हर्षित अपनी वॉइस को म्यूट कर लो। एक्सक्लेमेटरी में बताऊं तो मैं लिखूं राम सेड ओहो अरे ओ कुछ, चलो दूसरा लेते हैं, हुर्रे लेते हैं। हुर्रे समझ में आ जाएगा। हुर्रे आई वॉन, हुर्रे आई वॉन, इतना काफी है। इंपेरेटिव में लेके चले तो राम सेड डोंट कट जॉक्स, डोंट कट जॉक्स। और ऑप्टेटिव जो लेके चलेंगे, जो आज हमारा टॉपिक आज लास्ट रहेगा उसका सेंटेंस मैं बताऊंगा आगे, लेकिन लिख देता हूं मैं इतना सा। राम सेड, इतना अच्छा सेंटेंस देखना, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह आएगा इसके अंदर। ये सेंटेंस है स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑपरेटिव। एक बार आप सारे बच्चे इन सेंटेंसेस को लिख लो। सर वी सेड यू आर नॉट अलाउड हियर। क्या है? वी सेड यू आर नॉट अलाउड। यू आर नॉट अलाउड जो है डोंट वाले सेंटेंस में भी आता है, परमिशन के लिए होता है बेटा। इसमें आप जो पूछ रहे हो, आपने पूछा सेंटेंस है वी सेड यू आर नॉट अलाउड हियर को एक बार समझाना। अच्छा सेंटेंस बोल रहे हो आप, अभी समझाता हूँ बेटा, डोंट वरी।
अभी समझाऊंगा आपको मैं। लिख लिया सारे बच्चों ने? यस सर। कर रहे हो क्या आप लोग? तो ये चैनल, ये हमारा टॉपिक था, इसको हम अब आगे देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे और नरेशन आज हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टेटिव नरेशन के अंदर। हमारा नरेशन में चलेगा OPTAEIVE। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं बच्चों कामनावाचक, कामनावाचक या आशावाचक। यहाँ पर हम किसी के लिए उम्मीद करते हैं, किसी के लिए विश करते हैं। कामना करने का मतलब किसी के लिए विश करना, किसी के लिए कुछ भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं, जैसे गॉड से बोलते हैं, भगवान से कुछ बोलते हैं कि उसका भला हो, उसके साथ ऐसा हो, ऐसे हम सेंटेंस में इसमें यूज करते हैं बेटा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। 1 मिनट आता हूं मैं। ओके ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं, आइडेंटिटी। इसकी पहचान क्या है? पहचान। अच्छा, एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, क्या था वो? क्या था? वी सैड यू आर नॉट अलाउड, ये था ना बेटा? नॉट अलाउड हियर। अरे एक बच्चे ने पूछा था। यस सर। ओके, ईशा ने पूछा था। देखो बेटा, इसमें क्या होता है सेंटेंस में, Yes, आप कोई ज्यादा हार्ड नहीं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर किसी को सूचना दी गई है, एक परमिशन, एक नकारात्मक, जिसको नेगेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दी गई है। आप देखो यहाँ पर आपको पता है कि ये सेंटेंस जो है सीधा सीधा पता है स्टेटमेंट का है। अब स्टेटमेंट के सेंटेंस में सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड करते हैं, हमें पता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप चाहो तो बदलाव कर सकते हो। देखो ऐसे कर सकते हो कि बी इन्फॉर्म्ड, अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का यू रहने दो। इन्फॉर्म्ड यू दैट, यहाँ पर ये कर दो, ये इनडायरेक्टली चलेगा। दैट ये कर दो, यू इसे मार का वाजवर, यू वर नॉट अलाउड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। नॉट अलाउड हियर का आप कर दोगे देयर। और कई बार क्या होता है सेंटेंस में ऐसा भी हो जाता है, यहाँ पर सेड की जगह जो है ना वी सेड, तो यहाँ पर आप सेड भी रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कहा गया वी सेड, हमने कहा क्या? वी सेड हमने कहा यू आर नॉट अलाउड हियर, कि आपको यहाँ अनुमति नहीं है। तो वी इन्फॉर्म्ड यू, हमने आपको सूचना दी कि यू आर नॉट अलाउड देयर, आपको वहां अनुमति नहीं थी। यू आर नॉट अलाउड देयर, ठीक है। आप इसमें अगर सेड का, हमने आपसे कहा इन्फॉर्म में सूचना देना होता है, तो सेड का सेड रखोगे
तो कोई इश्यू नहीं इतना बड़ा, पर इंफॉर्मेशन देते हैं हम किसी को, इंफॉर्मेशन में इन्फॉर्म करना हो जाता है। ठीक है ईशा, एनी डाउट? यस सर। ओके बेटा, यस सर। समझ में आ गया? कई बार Yes, क्या होता sir. है सेंटेंस को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पैसिव वॉइस का आ गया, क्या करेंगे सर? हो जा रही थी। अरे अंकित तुम्हारे को शायद समझ में कम आता है। अंकित सैनी, तुम्हारे नाम देख करके तुम्हारे घर पे कॉल किया जाएगा। अभी मैं मैसेज डाल देता हूँ, या फिर मैं आपको क्लास से हटा देता हूँ यहाँ से। मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो है साउंड सुना रहे हो मुझे। मैंने कह दिया सबको वॉइस म्यूट रखनी है। अभी मैं कहूंगा जब आप नहीं बोलोगे, मैं अंकित का नाम लेके बोलूँगा अंकित चलो सुनाओ, तब नहीं सुना पाओगे, तब तुम सुनोगे ही नहीं कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ क्या, कि सर कौन सा पास में आ जाएंगे हमारे। बेटा ऐसे मत करो, शेयर करते अच्छी बात नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान, ध्यान समझ लेना। इन डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य के शुरू में हमेशा क्या मिलेगा? MAY। शुरू में दिया हुआ होता है, में आता है बस आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आपके सेंटेंस में जो है उसमें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, राम सेड, अभी मैंने लिखा भी था, राम सेड शुरू में आ जाएगा MAY, में गॉड ब्लेस यू। अब आप ध्यान देना यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि ये जो में होना है, में ये मॉडल भी होता है मानने को, तो मॉडल में सकना, लेकिन यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। जैसे मे आई कम इन सर, MAY होता है, मे आई कम इन सर, तो यहाँ तो लास्ट में क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक, तो वो प्रश्नवाचक में चला जाएगा, लेकिन इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन चिन्ह आएगा, ये ध्यान रखना। एक बार इसको लिखो, मैं इसको मिटा के फिर बताऊंगा आगे। पहचान डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य के शुरू में आता है, हमेशा में दिया हुआ आएगा। बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, में आ जाएगा और लास्ट में जो है अमित यादव, क्या बात है, आप बता सकते हो क्या मेरे को? अमित यादव, यस सर। क्या बात है, कुछ बता सकते हो क्या मेरे को? सर मैं अभी आया हूँ। अमित मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी सर मैं अभी आया हूँ पास। क्या बताना चाह रहे हो मेरे को, आप ही बताओ, क्या बताना चाह रहे हो आप? कुछ नहीं सर। तो फिर आप ऐसे क्या लिख करके क्या शो कर रहे हो आप? मोबाइल के सामने, कैमरे के सामने आप क्या लिख रहे हो? ये रिकॉर्ड होता है बेटा, आपका सारा रिकॉर्ड होता है। जब भी ये क्लास चलेगी आपकी रिकॉर्डिंग आएगी हमारे पास। तो ऐसे हरकतें मत करो, अगर डिसेंट तरीके से बैठ के पढ़ो तो क्लास में तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ में आएगा सारा मैटर। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। हाँ लिख लिया सभी ने? यस सर। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ, इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले बात आती है कि सैड और सैड टू के स्थान पे क्या आएगा, ध्यान समझ लेना। तो इसमें देखो विश्ड, या फिर आ जाती है प्रेयर्ड, PRAYED। प्रेयर्ड कब आ जाएगा? जब गॉड का नाम आ जाएगा,
जब वाक्य में गॉड आ जाए, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे गॉड ब्लेस यू का मतलब प्रेयर किए, और मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग तो विश की है उसके लिए, प्रार्थना नहीं की, विश की है उसके लिए। तो या तो विश आएगा या प्रेयर्ड आएगा। प्रेयर्ड कब आएगा मैंने बता दिया, गॉड, जब वाक्य में दिया हुआ होगा। दूसरी बात है रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं। लिखो ये दोनों नियम आप सभी, फिर आगे बताता हूं। लिख लो फटाफट। क्या बात है? लिख लिया? आगे एक चीज और लिख लो, दूसरा नियम, तीसरा, MAY, मे को MIGHT, माइट में बदल देते हैं, और बदलेंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस माइट लगाएंगे, MIGHT, पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद माइट आ जाएगा। बस ये 3 नियम है, बाकी नियम यथावत रहेंगे सारे के सारे। अब आप लिख लो, इसके एग्जाम्पल बताऊंगा फिर आपको। लिख लो सही बच्चे, फिर इसके एग्जाम्पल बताऊंगा। लिख लो जल्दी, येलो साइड में हट गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लिए सर। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे। पहले 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप लोग बनाना, बहुत इजी है। She said, may you live long। एक तो ये हो गया। दूसरा वैसे ही लिख रहा हूँ, राम सैड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। बनाओ आप सारे बच्चे एक बार, और फिर मुझे बताओ। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो है ना, हमेशा टू मी मान लेना, इनडायरेक्टली टू मी, दोनों जगह बनाओ। देखिए सबसे पहले कौन बच्चा बनाता है, सबसे पहले कौन बच्चा बनाता है, देखते हैं।
जागृति ने बनाया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जागृति ने सर क्या, पहला बना लिया। हाँ एक मिनट, अब टेक्स्ट कर दो या तो मुझे। सर जागृति आपका महेश आपका गलत है बेटा, राम और सेठ जागृति आपने भी जो है गलत बनाया है बेटा। हाँ आप बोलो, कौन बच्चे बोल रहे हो? अनीशा। राम सेड में गॉड ब्लेस यू यू गलत है यू बेटा, हिम सैड लिव सैड लॉन्ग। कैसे आएगा? सैड तो नहीं आएगा ना, आप नियम रूल्स को फॉलो नहीं करो बेटा, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। Sir, she wished to me that you might live long. आप ज्यादा अच्छा रहेगा एक बार मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दो तो मैं अच्छे से पढ़ लूंगा, क्योंकि आवाज आपकी सही नहीं आ रही मेरे पास। सर 2 का है क्या जवाब? राम विश्ड दैट माइट, ये तो बेटा आपने उसमें देख करके किया है आपने, ये गलत है वैसे आपका, वैसे गलत है आपका। मैंने कहा टू मी मानना है यहाँ पर, टू मी, शी सेड टू मी, राम सेड टू मी। आप माइंड यूज नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल से मोबाइल में आंसर ढूंढ रहे हो। राम प्रेयर्ड दैट माइट गॉड ब्लेस यू, गलत है बेटा, आपका भी गलत है। महेश गलत है आपका। सी विश्ड दैट माइट हिम लिव लॉन्ग। गलत है बेटा आपका भी। सी विश्ड टू मी, गलत है बेटा आपका भी। हर्षित, ठीक है बेटा। क्या बात है, गलत कैसे कर रहे हो सारे बच्चे ही? She wished that I might live long. आई माइट, Live long. आई माइट लिव लॉन्ग। ओके देखते हैं आगे और बच्चा बताओ। Ram prayed that God might bless me. दोबारा से बोलो। Ram prayed that God might bless me. ओके देखो मैं बनाता हूँ, ध्यान देना और ध्यान समझना सारे बच्चे। 5 मिनट्स हमारे पास। देखो ज़्यादा बेटा ज़्यादा लोड डालने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सारे तरीके बताया, आप पढ़ना उसमें जब टाइम मिले ना आपको, जब क्लास का भी 10-15 मिनट तब देखना। देखो सीधी सी बात है, पहले पहचान करोगे, यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेशन चिन्ह आ गया, ये इसकी पहचान है। सारे बच्चे ध्यान रखना, कहीं प्रश्नवाचक मत कर देना, ऐसा भी आता है। देखो राम सेड, राम सेड, और प्रश्न आ गया मैं आई कम इन, ऐसे आता ना कई बार, मैं आई कम इन सर, ऐसे भी आता है सेंटेंस में। तो ये वाला प्रश्नवाचक है, मैं से स्टार्ट लेकिन प्रश्नवाचक है, तो आप ऐसी गलती मत कर देना। अब देखो बनाता हूं मैं इसको। देखो सबसे पहले सेड या सेड टू का विश्ड और प्रेयर्ड होता है, तो सी तो लिख दो, गॉड का नाम नहीं है तो विश्ड कर दो, यहाँ पर विश्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दो। अब मे को बाद में यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, तो यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? I. आई। मे का क्या कर देंगे? It. माइट। लिव का लिव रहेगा, क्योंकि माइट अब ऑब्जेक्ट का उसका काम कर रहा है मॉडल्स का, लिव का लिव और लॉन्ग का लॉन्ग। ये लो फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में। ऐसा ही यहाँ पर है कि राम सेड दे रखा है तो गॉड आ गया, तो राम प्रेयर्ड, PRA, राम प्रेयर्ड दैट, राम प्रेयर्ड दैट, गॉड को लेंगे सबसे पहले, गॉड, मेक अ माइट, MIGST, गॉड माइट, ब्लेस का ब्लेस, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी, आई माई मी लास्ट वाला है, वर्ब के बाद में आ रहा है तो मी कर देंगे। ये लो बेटा, बताओ क्या समस्या आई किसी को? ऐसा कोई बच्चा इसको समझ में नहीं आया हो? मेरी तरफ से नरेशन आज कंप्लीट हो गया है बेटा।
एक बार होगी तो प्रैक्टिस ही करेंगे। बोलो राम, क्या बोल रहे हो? सर एक बार वापस समझाइए। एक बार और समझा दूं। देखो ऐसा है बेटा, यहाँ पर आपको सबसे पहले पहचान करनी है कि सेंटेंस की, कि ये सेंटेंस कौन सा है। स्टेटमेंट है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है या इंपेरेटिव है। और हर एक की पहचान मैंने बताया आपको। यहाँ पर मैं से शुरू हुआ है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसमें विश्ड या प्रेयर्ड, जरूरी नहीं आप यहाँ पर विश्ड प्रेयर्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विश का मतलब भी काम ना करना, प्रे का मतलब भी काम ना करना, तो सी प्रेयर्ड भी कर सकते हो, सी विश्ड भी कर सकते हो। हमेशा इसमें दैट लगता है, दोनों के अंदर दैट का प्रयोग किया है, देखो मैंने। फिर अब बात आती है कि मेरे को तो माइट करना ही करना है, लेकिन सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर गॉड सब्जेक्ट है, तो शुरू में लिख दो इनको। लिख दिया शुरू में साहब, यू को चेंज किया मी के अकॉर्डिंग। फिर जो जैसा माइट है मे का माइट कर देंगे, वर्ब चेंज नहीं होगी इसके अंदर। आप लोगों ने कईयों ने वर्ब चेंज की है, वर्ब चेंज नहीं की, ब्लेस का मतलब वर्ब ही है। फिर यहाँ पर आ रहा है यू, क्यों आ रहा है? यहाँ पर लिव लॉन्ग लास्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मी आ रहा है, क्यों? यू सेकंड पर्सन है, मी मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए मी आ जाएगा, ये बात है। ओके, अरे ठीक है ना बेटा? यस सर। देखो न्यूज अपडेट हो रही है, कई राज्यों में स्कूल खुल चुकी है, आपकी भी कोशिश है कि अपने यहाँ राजस्थान में खुलने की उम्मीद है, बट अभी अगस्त तक जहाँ तक है जाएगी स्कूलें खुलने की। तो आप कंटिन्यू रहिए, जब तक आपकी क्लासें आप लेते रहिए, बस आप जुड़े रहे और कंटिन्यू रहे, ताकि आपका सिलेबस जो ऑफलाइन आओ तो आपको आगे से ही पढ़ाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, समझ गए? तो आप ऐसा काम नहीं करना कि क्लास लीव कर दो, कंटिन्यू रहिए। और मेरी तरफ से टॉपिक पूरा है, अब आपको डाउट है तो पूछ लो, मैं क्लास को लीव कर रहा हूँ। ओके, हो गया क्लियर? किसी को डाउट है? सर नो सर। जिसको कोई डाउट है तो बोल के बताए मेरे को। सर बोलो, सर एक सेंटेंस है वो बता दो। सेंटेंस बोलो। सर डोंट कट द वायर को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें? डोंट कट द वायर। यस सर। जैसे मान लो सपोज करो लिखा हुआ सेंटेंस है यहाँ पर, राम सैड, आपने लिखा डोंट कट वायर। वायर, है ना? यस सर। अब ये पता है इंपेरेटिव स्टेटमेंट का सेंटेंस है, तो डोंट के लिए राम ने क्या किया? फॉरवर्ड किया। देखो ध्यान देना, दो बातें लिखूंगा। पहला तरीका, राम जैसे मैंने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग, फॉरवर्ड राम फॉरवर्ड टू कट द वायर। एक तरीका तो बेटा देखो ये है, बहुत ईजी वाला। यस सर। फॉरवर्ड मना करना, दिख रहा है आपको फॉरवर्ड यहाँ पर? यस सर। ओके, दूसरा तरीका देखो, राम ordered, ORDERED, ordered not to cut the wire। दूसरा तरीका ये, राम ने आदेश दिया वायर को टच नहीं करने का, वायर को कट नहीं करने का, कि आप वायर कट नहीं करेंगे, आदेश है ये, ठीक है? यस सर। ओके, और यस कोई सर। बाकी डिस्कस No, करेंगे। sir. आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा कोर्स, और वहां पर भी आप, मैंने बताया शुरू में स्टार्टिंग में आप सबको। शिल्पा कुछ बोलना चाहती है क्या? ठीक है, क्लास लीव कर दे अब। ओके, वेरी गुड। तो आप कंटिन्यू रहिए सारे बच्चे, और जैसे मैंने कहा 10 मिनट का टाइम मिल रहा है, अब आप वहां पर जाकर के कुछ क्लासेस वगैरह कवर कीजिए। ओके, बाय सर। ओके बेटा, गुड बाय।